पुकार न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, ये मनाजर हैं रेलवे स्टेशन गुजरात के। हमारे पीछे आपको ये बहुत बड़ा पुल नज़र आ रहा होगा। हमारे कैमरे आपको दिखाएंगे, ये वो पुल है जिसका मुतालबा कई सालों से अहले इलाका मोहल्ला खालिद आबाद और मोहल्ला उस्मानपुरा और दीगर मोहल्लों के अफराद जो कर रहे थे, मगर आखिरकार ये मुतालबा मंजूर हुआ और ये पुल भी तामीर हो चुका। मगर इस पुल की तामीर उस वक्त हुई है जबकि इस वक्त पंजाब में निगरान सेटअप है और पंजाब में सईद मोहसिन नकवी जो हैं बतौर निगरान वज़ीर काम कर रहे हैं। और इससे पहले जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो साबका MPA सलीम सरवर जोड़ा से मुतअद्दिद बार मुतालबा किया गया और उनकी कोशिशें भी इस पर बेहद ज़्यादा हैं। मगर दूसरी जानिब जो है चौधरी परवेज़ इलाही जब साबिक़ वज़ीर पंजाब थे तो उन्होंने भी मुतअद्दिद बार जो था उनसे ये मुतालबा किया गया और चौधरी बरादरान और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर चौधरी सलीम सरवर जोड़ा की जो कोशिशें हैं आखिरकार वो रंग ले आईं और आखिरकार ये जो पुल है ओवरहेड ब्रिज जो है आज तामीर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मोहल्ला खालिद आबाद और इसके साथ दीगर मोहल्लों के जो अफराद हैं, अब बड़ी तादाद में यहाँ से लोग पैदल भी दूसरे मोहल्लों की जानिब जा रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही होगी। ये हम आपको दिखाते हैं कि वो उसके सामने है मोहल्ला खालिद आबाद, मोहल्ला उस्मानपुरा और दीगर मोहल्ला जात। मगर ये लोग बड़ी देर से मुतालबा कर रहे थे कि इनको ख़ास तौर पर ये मुकम्मल तौर पर कट ऑफ थे रेलवे रोड से, रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर इस खास तौर पर रेलवे स्टेशन के गिरदो नवा में दोनों अतराफ दीवारें बना दी गई थी और दीवारों के बायस अहले इलाका को मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दिया गया था, जिस पर कई बार एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। मगर हमने ये भी देखा कि अहले मोहल्ला खालिद आबाद और अहले मोहल्ला उस्मानपुरा ने यहाँ पर जो खास तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवारें बनाई गई थी, कुछ दीवारों को तोड़ भी दिया गया था गैर कानूनी तौर पर और उनका इस्तेमाल भी किया जाता रहा, मगर उसके बायस कई हादसात भी पेश आए। मगर आखिरकार निगरान पंजाब हुकूमत ने यह मुतालबा मंजूर किया और आज ये पुल तामीर हो चुका है। और इस पुल के हवाले से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इस पुल का इस्तेमाल भी कर रही है। मगर क्योंकि आजकल टिक टॉक का दौर है, हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि कुछ नौजवान जो है सिर्फ इस पुल को टिक टॉक के लिए भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका मकसद ना तो पुल पार करके अहले अपने मोहल्ला में पहुँचना है, बल्कि सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या अपनी जान भी वो जोखिम में डालते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि ये पुल के ऊपर है और खुदा ना खास्ता यहाँ से जब ट्रेन गुजरती हो तो अगर कोई शरारत करते हुए बच्चा ऊपर से गिरता है या कोई नौजवान टिक टॉक या सेल्फी बनाते हुए नीचे गिरता है तो वो ज़िंदगी की बाजी भी हार सकता है। ये भी हम आपको बताते चलें कि ये पुल जो है इसकी तामीर का मुतालबा कई सालों से किया जा रहा था और ये ना तो पुल परवेज़ इलाही के दौर में मुकम्मल हुआ और ना ही तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में। इस पुल की तामीर उस वक्त मुकम्मल हुई जब निगरान पंजाब हुकूमत है, मगर आखिरकार ये मुतालबा तस्लीम हुआ और लोग आज बड़े खुश नज़र आते हैं और दुआएं देते भी नज़र आते हैं। मगर हैरान कुन ये भी बात बताते चलें कि इस पुल की कोई बाकायदा इफ्तिताही तकरीब नहीं हुई, ना किसी ने फीता काटा, क्योंकि इस वक्त किसी की हुकूमत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ना चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ आए, ना सलीम सरवर जोड़ा, बल्कि ये पुल जो ही मुकम्मल हुआ तो उसके बाद इस पुल को चालू कर दिया गया है। अब लोगों की बड़ी तादाद, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद जो है अपने इलाकों में पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अभी ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो दीवारें तोड़ी गई थी गैर कानूनी तौर पर इस रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए, वो अभी तक उसी तरह मौजूद हैं, वो गैर कानूनी रास्ते भी अभी मौजूद हैं। तो यकीनन इस सिस्टम चाहिए, अगर पुल तामीर हो चुका है तो वो गैर कानूनी रास्ते जो दीवारें तोड़कर अहले मोहल्ला ने बनाए थे उनको फौरी तौर पर बंद भी होना चाहिए और इस पुल की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो है कुछ एहलकार भी तैनात होने चाहिए। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।